राधे कृष्णा डिवाइन सोल्स। आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। आज की पिकअप पाइल गाइडेंस एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करके वो पाइल चूज़ कीजिए जिसकी तरफ आप नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उन्हें आप क्लेम कीजिए और जो रेजोनेट ना करे उन्हें ग्रैटिट्यूड के साथ लीव कर दीजिए। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। राधे कृष्णा। पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। पाइल 1 यहाँ पे 9 ऑफ कप्स सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने की एनर्जी बन रही है। जिस चीज़ को आपने दिल से इच्छा की थी उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है कि क्या आप सच में वही चाहते हैं या सिर्फ इसीलिए वह चाह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको खुशी देगा। इसके बाद आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड कहता है कि अभी आपको थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिएगा। रिएक्ट करने के बजाय आप चीज़ों को पहले गौर से समझिए, थोड़ा पॉज कीजिए, जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द डिसीजन दैट यू आर अबाउट टू टेक। लोगों को समझिए हु आर प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू यू और उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। हो सकता है कोई सिचुएशन आपके सामने पूरी तरह से क्लियर ना हो। टू ऑफ वॉन्स रिवर्स मुझे लगता है यहाँ बता रहे हैं कि शायद आप किसी डिसीजन को लेकर अभी कंफ्यूज हैं और आप आगे बढ़ने में थोड़े हेजिटेंट हैं। कभी कभी हम इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ को इमेजिन करने लगते हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ को सोचने लगते हैं कि पहला कदम ही नहीं उठा पाते। इसीलिए यहाँ पे कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होने का इंतज़ार मत कीजिए। टेक दैट लीप ऑफ फेथ जिससे आप आगे बढ़ सकें। और यहाँ ये भी गाइडेंस है कि यहाँ तक बात रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस को लेकर है तो थोड़ा आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। कोई कनेक्शन बैलेंस्ड हो सकता है कि ना हो, या दो लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बैलेंस्ड ना हो। अगर आप किसी व्यक्ति या रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो सिर्फ अपनी इच्छा के कारण रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। किसी व्यक्ति को अ, अपने साथ रखने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सही कनेक्शन पे फोकस कीजिए। इसीलिए रिलेशनशिप में कोई भी निर्णय लेने से पहले, और जब यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये हो सकता है कि कोई फैमिलियल रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप हो, मैरिटल हो, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप उस पर डेलिब्रेट ज़रूर कीजिए, सोचिए ज़रूर। और किसी मंजिल तक पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी यह है समझना है कि वह मंजिल वास्तविक रूप से आपको खुशी दे रही है या नहीं। इसीलिए आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस ये है कि आप अभी थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने डिसीजंस को लेके क्लैरिटी लेकर आइए मन में और अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। जो आपके लिए सही है वो आपको भीतर से शांति देगा, सिर्फ मोमेंटरी एक्साइटमेंट नहीं। राधे राधे। पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली इस पाइल को चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी गाइडेंस। हो सकता है पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाइल की शुरुआत द फूल कार्ड से हो रही है जो कि बताता है एक नया चैप्टर का आगमन या शुरुआत हो रही है जो कि बिल्कुल करीब है। हो सकता है कि आपको अभी ये रास्ता पूरी तरीके से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन अंदर से आप ये महसूस कर सकते होंगे कि अब आपके जो पुराने तरीके हैं, जो जीवन जीने का पुराना ढंग है, वह बदलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है विच गोज़ टू रिफ्लेक्ट दैट देयर इज़ गोइंग टू बी सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का अंत हो रहा है और उसके बाद एक नई शुरुआत होने को जा रही है। हो सकता है कि आपको अपनी ज़िंदगी की पुरानी सिचुएशंस, पुरानी अटैचमेंट, कोई रिलेशनशिप या आपके सोचने का पुराना जो तरीका है जो अब आपको सर्व नहीं करता है वो पीछे छोड़ना पड़े। लेकिन इस बदलाव में आपको ये भी गाइड किया जा रहा है कि कुछ संघर्ष या इमोशनल बैटल्स अभी भी आपके अंदर चल रहे हैं। For some of you, I could feel that there are people who are not able to let go of the old habits, your old way of thinking, or are basically emotionally invested into something that had happened to them in the past. शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पुरानी बातों को बार बार सोचते हैं, किसने क्या क्या कहा, क्यों कहा, या आपके साथ कुछ हुआ तो क्यों हुआ।
या आपको अपनी बात जो है साबित क्यों बार बार करनी पड़ती है लोगों के सामने। लेकिन कार्ड्स आपको ये गाइड करें कि हर लड़ाई लड़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ सिचुएशन से दूर हो जाना ही आपके लिए सबसे सही फ़ैसला होता है। और जब आप इस पुरानी एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो सामने 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी खुशी, सेलिब्रेशन का कार्ड। अच्छे लोगों के साथ और इमोशनल हल्कापन जिनके साथ आप फ़ील करें, आप उन लोगों से मिल सकते हैं। तो अगर आप किसी मुश्किल फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, सो प्लीज़ हैंग इन देयर, बिकॉज़ गुड टाइम्स आर अहेड ऑफ यू। जो पुराना फ़ेज़ था वो आपकी पूरी कहानी नहीं है। जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है उससे बार बार आपको खोलने की ज़रूरत नहीं। शायद ज़िंदगी आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रही है, इसीलिए आपको पुराने पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप फिर से खुश हो सकें, अब आप उस चीज़ पे फ़ोकस करिए। कभी कभी कुछ चीज़ों को खोना वास्तव में अपने आप को वापस पाने की शुरुआत होती है, इसीलिए पुराने संघर्ष को छोड़िए, बदलाव को स्वीकार कीजिए और उस नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाइए जो आपका इंतज़ार कर रही है। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यह है कि पुराने चैप्टर को बंद करें, पुराने संघर्षों को छोड़ें और ख़ुद को एक नई, हल्की, खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत दीजिए। राधे राधे। Pile number 3. If you have intuitively picked this pile, then this reading is for you. आपके सामने अभी 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स कार्ड, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द हाई प्रीस्टेस हैं। ये पाइल उन लोगों के लिए हो सकता है जो ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत के अनुसार उन्हें परिणाम आज तक नहीं मिला है। उनकी योजनाएं बार बार अटक रही हैं या भविष्य को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी आपके मन में बनी हुई है। लेकिन कार्ड्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि हर चीज़ को अभी फोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। काम में रिकॉग्निशन की कमी, सहयोग का अभाव या ऐसा महसूस करना कि आपकी एबिलिटीज़ को सही तरीके से वैल्यू नहीं किया जा रहा है। किसी पार्टनरशिप, टीम वर्क में भी इम्बैलेंस हो सकता है। जिस चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हैं उसमें डिले हो सकती है। फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कन्फ्यूजन आ रहा है। आपको ये फीलिंग आ सकती है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, लेकिन आपको रास्ता साफ आगे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बताते हैं कि आपको इमोशनल होकर तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। भावात्मक मैच्योरिटी की बजाय कंपोजर बनाए रखें। किसी मैच्योर, इमोशनली बैलेंस्ड व्यक्ति, कोई अपने सीनियर की गाइडेंस जो है आप लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो गाइडेंस आपको मिले। पास्ट को बार बार देखने से बाहर निकलने का अब आपका समय आ चुका है। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, कोई पुरानी मेमोरी या पुराने तरीके जो हैं आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन्हें आपको रिलीज़ करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्ड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का है। हर बात का जवाब अभी बाहर मत खोजिए। कुछ चीज़ें अभी अपने भीतर खोजिए, अपनी इंट्यूशन को सुने और हर योजना हर व्यक्ति के सामने रिवील करने की आपको अभी आवश्यकता नहीं है। सो ओवरऑल गाइडेंस दैट आई फील फॉर दिस पाइल इज़ दैट जो अभी रुक गया है, ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा ही रुका रहे। कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, इसीलिए वो मटेरियलाइज़ नहीं हुई, बल्कि आपको सही समय पर सही जो आप गाइडेंस या फिर कोई भी चीज़ मांग रहे हैं, वो सही दिशा हो या कुछ भी हो, वह आपको मिल जाएगी। आप अफर्म कर सकते हैं कि दैट यू विल रिलाई मोर ऑन इनर विजडम एंड इनर गाइडेंस, एंड दैट when it is the right time for you to receive something, you will get those things that you have always aimed for. राधे राधे। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। कई लोगों के लिए ये अपनी इंटेंशन को एक्नॉलेज करने और अपनी जर्नी पर कॉन्शियसली फोकस करने के लिए एक तरीका होता है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों से शेयर करें जिन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।